Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. In today's video I'll try to teach you how to write an application. What are the rules and what should be the format. उसका format क्या होना चाहिए, उसके rules क्या हैं और उसमें आप किस तरह से मार्क्स ले सकते हैं या मार्क्स की डिवीज़न जो है वो क्या होती है। ये नहीं कि आपके ओवरऑल एप्लीकेशन को नंबर मिलते हैं, बल्कि उसको स्प्लिट किया जाता है और पार्ट्स में नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे जो है 1 मार्क जो है वो हेडिंग का होता है, फिर उसके बाद सैल्यूटेशन का 1 मार्क है, फिर बॉडी के 6 मार्क्स होते हैं, सब्सक्रिप्शन का 1 मार्क्स है और डेट का अलहदा से 1 नंबर है। इफ़ यू डोंट राइट डेट यू आर नॉट गिवन 1 मार्क। आप 1 नंबर ज़ाया कर देते हैं। 1 नंबर से आपकी डिवीज़न भी चेंज हो जाती है, 1 नंबर से आपका ग्रेड भी चेंज हो जाता है, 1 नंबर से डिजिट में भी फ़र्क पड़ जाता है। सपोज़ आपके 999 मार्क्स हैं तो 1000 में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। सो 1 मार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक नंबर जो है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जो है आपने जब आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए पेपर में आती है तो आपको क्या दिया जाता है, आपको सवाल आता है राइट एन एप्लीकेशन टू, किसके नाम लिखनी है। प्रिंसिपल के नाम लिखनी है, हेडमास्टर के नाम लिखनी है, मैनेजर के नाम लिखनी है। जिसके नाम भी एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा जाता है यू आर सपोज टू नेम राइट द नेम ऑफ दैट पर्सन। मतलब रैंक को लिखना होता है आपने कि किस रैंक का वो बंदा है या बंदी है जिसके लिए आप लिख रहे हैं। यहाँ पे जैसे जो है प्रिंसिपल के लिए कहा गया है तो हमने लिखा द प्रिंसिपल। अब आप इसको अगर गौर से देखें तो हमने दी का भी टी कैपिटल है और पी का भी पी कैपिटल है। सो जब भी आपने किसी के नाम लिखनी एप्लीकेशन, जैसे चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, या आपने मिनिस्टर के नाम लिखनी है, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर है, तो आपने उसका जब भी जिसका भी लिखना है तो आपने द का टी कैपिटल लिखना है और पी का पी कैपिटल, या जो भी उसके मुताबिक होगा उसका सेकंड जो नेम होगा उसमें भी आपने कैपिटल लिखना है। और उसके बाद जो है आपने कोमा, कोमा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोमा नहीं डालते, आप ये सारी पंक्चुएशन मार्क्स को फॉलो नहीं करते, कैपिटल लेटर को फॉलो नहीं करते और आप सारा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते, आप एड्रेस ठीक नहीं लिखते, आप सही से उसे एड्रेस नहीं करते। अब बच्चे क्या करते हैं पेपर में, प्रिंसिपल के स्पेलिंग क्या लिखते हैं, PRINCIPLE, प्रिंसिपल लिख देते हैं। प्रिंसिपल का क्या मतलब है, प्रिंसिपल का मतलब होता है असूल। असूल को तो नहीं ना आप लिख रहे एप्लीकेशन, आप तो अपने इंस्टीट्यूट के हेड को एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो उसमें जो प्रिंसिपल के स्पेलिंग हैं वो क्या हैं, वो प्रिंसिपल के स्पेलिंग जो है एक्सक्यूज़ मी, उसके आखिर में AL आता है। ठीक है, प्रिंसिपल स्पेलिंग शुड बी करेक्ट और उसके बाद जो है पंक्चुएशन मार्क कोमा होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने अपने कॉलेज का नाम लिखना है। चूँकि हमने पेपर में अपने कॉलेज का नाम नहीं लिखना होता, एक वैसे ही हमने एक नाम बना के लिखना होता है अपनी तरफ से, तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं गवर्नमेंट कॉलेज। अब गवर्नमेंट जो है ये जी इसका बड़ा लिखा, कॉलेज का C बड़ा लिखा, और गवर्नमेंट जो है उसका गवर्नमेंट पूरा नहीं लिखा, उसकी एब्रीविएशन लिखी है, इसलिए इसके आखिर में हमने डॉट लिखा है, डॉट। ठीक है, और कॉलेज, कॉलेज का नाम चूँकि इनकम्प्लीट है, पूरी उसमें लाइन में पूरा नहीं आया, इसलिए हमने यहाँ पे कोमा डाला है। और फिर नीचे लाहौर, जब सिटी लिखते हैं निचले 3rd लाइन में आपने सिटी का नाम लिखना होता है जहाँ से आप लिख रहे हैं, तो लाहौर का L कैपिटल है और इसके आखिर में फुल स्टॉप है। सो आप जब ये सारा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, आप प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, फिर कैपिटल लेटर, कोमा, फिर कॉलेज का नाम ठीक, उसके बाद कोमा, फिर सिटी का नाम लिख के वो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट करके फुल स्टॉप डालेंगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा, 1 मार्क इसका पूरे का। फिर उसके बाद जो है आपने सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट क्या होता है कि आप लिख किस बारे में एप्लीकेशन रही है, सब्जेक्ट इसी तरह लिखेंगे। फिर कोलन डालेंगे, फिर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सपोज़ मैंने एक फॉर्मेट बनाया है
उसमें मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे लिख रही हूँ। लेकिन आपको जो एप्लीकेशन दी जाती है आपने वो लिखनी है, ठीक है। सिक लीव की भी हो सकती है, सब्जेक्ट चेंज की भी हो सकती है, आपकी जो है लाइब्रेरी के फ़ी रिफ़ंड की भी हो सकती है, रीएडमिशन की भी हो सकती है, चेंज ऑफ सब्जेक्ट की भी हो सकती है। आपने सब्जेक्ट में वो लिखना होता है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इशुएंस ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप, इस तरह से, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब है उन्वान, आप किस बारे में एप्लीकेशन दे रहे हैं। फिर उसके बाद जो होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के कितने नंबर हैं? 1 मार्क है। इसको आपने लिखना कैसे होता है, एड्रेस आपने किस तरह से करना है। आपने या तो सीधा लिखें सर, ठीक है, अगर आप मेल कॉलेज में हैं आप सर लिखेंगे, या फिर इन दोनों में से एक लिखना है। ये नहीं आपने लिखना सर लिख के और कॉमा डाल के फिर स्लैश डाल दें और फिर रिस्पेक्टेड सर, नहीं, आपने या तो सर लिखना है या रिस्पेक्टेड सर लिखना है। और रिस्पेक्टेड का भी आर बड़ा और एस का एस बड़ा और फिर कोमा, क्या है, कोमा, ये पूरा फॉलो करना है। या आप अगर फीमेल हैं तो आप क्या लिखेंगी, मैडम, मैडम का एम बड़ा है, मैम नहीं लिखना, मैम नहीं लिखना, ठीक है। जिस तरह बच्चे स्टूडेंट अमूमन जो हैं वो पेपर में लिख देते हैं कॉन्ट्रैक्शन में, तो वो गलत है। वो आपने ये इस तरह बच्चियाँ लिख देती हैं, दैट इज़ रॉन्ग। ये हरगिज़ नहीं लिखना, आपने मैडम लिखना है। प्रॉपर फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं, फॉर्मल एप्लीकेशन है तो मैडम लिखेंगे या फिर रिस्पेक्टेड मैडम लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद भी कॉमा, एम का मैडम बड़ा है और रिस्पेक्टेड का आर कैपिटल है, ठीक है। ये पूरा फॉलो करेंगे फिर आपको 1 नंबर मिलेगा, अदरवाइज़ वो भी नहीं मिलना। गॉट इट? आपने ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। नंबर एक एक भी लेना बहुत मायने रखता है, और उसके लिए पूरी आपने अगर आपके पास नॉलेज होता है या आपने प्रैक्टिस की होती है तो फिर आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद बॉडी होती है जो कि जिसमें आप सारा बयान करते हैं। वो मैंने फॉर्मेट एक प्रॉपर एक एप्लीकेशन भी लिखी हुई, आई विल शेयर विद यू। अच्छा, फिर बॉडी के कितने नंबर है? 6 मार्क्स है। 6 मार्क्स भी आपकी करेक्ट, एक तो आपने जिस बारे में एप्लीकेशन दी गई है वही आपने एप्लीकेशन लिखी है, ठीक है। सपोज़ आपको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन पूछी गई है और आप उसमें सिक लीव लिख दें तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपने जो है आपके स्पेलिंग गलत हैं नंबर कम हो जाएंगे, आपकी ग्रामर गलत है आपके नंबर कम हो जाएंगे, आपने जो है वो पॉइंट ही क्लियर नहीं किया, ठीक है, पूरी बात ही बयान नहीं की, तो आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। सो इसको भी बड़ा टेक्निकली हैंडल करना होता है। और फिर इसके बाद इसकी फॉर्मेट होता है, किस तरह से आपने स्टार्ट करना है, किस तरह आपने एंड करना है, ये मैं सारी डिटेल नेक्स्ट बताती हूँ। फिर सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन मीन्स एंडिंग आपने कैसे करनी है, एंड पे आपने कैसे मुखातिब करना है, इसका भी 1 मार्क होगा। उसको आपने, ये जी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ये आपने जहन में रखना है। योर्स का एपोस्ट्रॉफी कोई नहीं डाला हुआ, ठीक है। बच्चे अमूमन पेपर में मोस्टली नंबर इस वजह से कटवा देते हैं, सिर्फ एक कोमा डालने से। वो क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर एक कोमा डाल देंगे, योर्स, ये बन गया एपोस्ट्रॉफी। दिस इज़ रॉन्ग। आपने क्या लिखना है, ये जो लिखा हुआ है योर्स, दिस इज़ करेक्ट। योर्स एस मिला के लिखना है, ऊपर कोमा नहीं डालना। और ओबीडियंटली के स्पेलिंग याद कर लें, क्योंकि स्पेलिंग गलत होते हैं तो नंबर नहीं मिलते हैं। फिर उसके बाद भी कोमा आता है, ठीक है। योर्स ओबीडियंटली, अगर आप तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड को लिख रहे हैं या फिर अपने हेड को इंचार्ज या जॉब के हिसाब से मैं बता रही हूँ, तो वो फिर योर्स फेथफुली आ जाता है। या किसी अननोन को अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो आप योर्स ट्रूली लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप नया नया सीख रहे हैं, तो इसलिए आपको कॉलेज के हवाले से ही ज़्यादा गाइड किया जा रहा है। फिर उसके बाद आपने अपना नेम नहीं लिखना पेपर में, आपने अपनी आइडेंटिटी को नहीं बताना। आपने क्या लिखना है, XYZ, एक्स भी कैपिटल, वाई भी कैपिटल, जी भी कैपिटल, बीच में डॉट, और नीचे जो है डेट लाजमी लिखनी है। डेट का कितना नंबर है, 1 नंबर है, पूरा 1 नंबर, ठीक है। ये मुफ्त के नंबर हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी बातों को फॉलो करके आप ले सकते हैं, बहुत आसानी से एप्लीकेशन में बहुत नंबर आ सकते हैं। इसलिए डेट लिखनी है, इस तरह भी लिख सकते हैं, और भी तरीके हैं जो डेट लिखने के हैं, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है, जैसे ये मैंने एक एप्लीकेशन लिखी है, write an application to the principal of your college requesting him to issue
आ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पे हिम है। ठीक है, हिम का मतलब है बॉयज़ कॉलेज है, इसलिए हिम होता है। अगर हर होता तो यहाँ फीमेल कॉलेज होना था, तो हमने एड्रेस भी उसी हिसाब से करना था। और ये चूँकि किसके नाम लिखनी है एप्लीकेशन, प्रिंसिपल के नाम लिखनी है। और किसके प्रिंसिपल कहाँ के हैं, कॉलेज के हैं। और रिक्वेस्ट किस चीज़ की करनी है, रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट है जी आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के इशू कराने की आपने एप्लीकेशन लिखनी है। उसमें अब ये देखें सारा वही तरीक़ाकार जो मैंने, इसको थोड़ा तो मैं इसको मिनिमाइज़ करती हूँ, ठहरे ज़रा, ताकि आपको, लेट मी ट्राई टू डू इट। अच्छा, नहीं हो रहा। इसमें जो है सबसे पहले देखें, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाए ज़्यादा अच्छा सा। अब ये देखें, आपने अपने लेफ़्ट हैंड कॉर्नर, लेफ़्ट क्या होता है, बायां, पेपर के बाईं तरफ जो है सबसे पहले आपने प्रिंसिपल लिखा, द प्रिंसिपल, और इसके आगे आपने क्या लिखा, कोमा, द प्रिंसिपल कोमा गवर्नमेंट कॉलेज, कोमा गवर्नमेंट का जी बड़ा, कॉलेज का सी बड़ा, ABC सिटी, और यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, इसके कितने नंबर हो गए, 1 मार्क आपको मिल गया। फिर आगे लिखा सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, एप्लीकेशन जब आपने सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद में ये कॉलन आने चाहिए और ये अंडरलाइन भी करना है आपने। एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव हो गया, एप्लीकेशन फॉर जो भी आपने है सब, चेंज ऑफ सब्जेक्ट। फिर नीचे लिखा सर, सर का एस बड़ा है, SIR, और बाद में कोमा, इसके कितने नंबर मिल गए, 1 मार्क। ठीक हो गया। नीचे आ जाएं, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, आपने बड़ी इज्जत से जो है वो एड्रेस करना होता है, रिस्पेक्ट के साथ। ठीक है, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज, तो आप अपने इदारे के हेड को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो आपने रिस्पेक्ट से उन्हें एड्रेस करना है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली, इट इज़ स्टेटेड दैट I was a student at your college during the session 2020-2022। ठीक है, क्या बताया है कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली मैं अभी बताना चाहता हूँ कि मैं आपके कॉलेज में इतने से इतने सेशन का स्टूडेंट रहा हूँ। ठीक है, इंटरमीडिएट का। आई पास्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन फर्स्ट डिवीज़न, मैंने अपना इंटरमीडिएट का इम्तिहान फर्स्ट डिवीज़न में पास किया है। एज रिगार्ड माई को करिकुलर एक्टिविटीज़, आई हैव वॉन मैनी प्राइजेज़ इन इंटर कॉलेजिएट स्पीच कॉम्पिटिशन। ठीक है, कि अब ज़रूरी नहीं आप लिखें, लिखना चाहते हैं तो ये इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन का लिख लें, थोड़ा बेहतर इंप्रेशन पड़ जाता है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो नो बिग डील। ठीक है, आप वो भी लिख सकते हैं, आई हैव पास्ड, आई पास्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन फर्स्ट डिवीज़न। सो नीचे आप लिख सकते हैं नाउ। अब देख लें, एक में मैंने बयान किया है कि मैंने ये किया, फिर उसके बाद नई बात करने के लिए नया पैराग्राफ लिखा है। अब ये देखें यहाँ पे फॉर्मेटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल देखें, सर के नीचे मैंने मोस्ट, फिर उसके बाद अगला पैराग्राफ शुरू किया, बिल्कुल उसके नीचे मोस्ट के नीचे शुरू किया। ठीक है, नाउ, और उसके नीचे जो अगला पैराग्राफ आएगा बिल्कुल उसके नीचे थैंकिंग, उसके बिल्कुल नीचे। और ये जो है ये फॉर्मेटिंग आपने बहुत ध्यान से फॉलो करनी है। फिर अगले पैराग्राफ जब बताते हैं तो उसमें नई बात करते हैं। ठीक है, अगर एक ही बात होती तो ऊपर वाले पैराग्राफ ही में आपने फिर अपनी रिक्वेस्ट पेश करनी है। पहले तो आपने बताया कि आप ये थे, फिर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नाउ आई इंटेंड टू टेक एडमिशन इन ग्रेजुएशन, आई हैव टू अप्लाई टू वेरियस यूनिवर्सिटीज़ फॉर एडमिशन, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू मी अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, ये आपने लिखा, फिर उसके बाद आपने उसका शुक्रिया भी अदा करना है। ठीक है, आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। फिर नेक्स्ट में थैंकिंग यू भी कर सकते हैं और थैंक यू भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपने नीचे ये जो है इसके 6 मार्क्स हैं इस वाले पार्ट के, और ये जो है योर्स ओबीडियंट, ये देखें अपॉस्ट्रोफी नहीं है यहाँ पे, इसका कितना नंबर है, 1 मार्क है। और XYZ, और एंड जो है वो मैंने डेट भी लिखी। और ये जो है ये आपने इसको इसी तरह से लिखना है एप्लीकेशन को। थोड़ा सा मैं इसको स्मॉल करने की कोशिश कर रही हूँ बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। आई होप आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
और मार्क्स भी इंशाल्लाह इसको फॉलो करने के बाद अच्छे आएंगे। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, मे अल्लाह ऑल इज़ ब्लेस ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।